जब अहंकार मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, तब वह भगवान की शक्ति को भी परखने की भूल कर बैठता है। ऐसी ही एक कथा है देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की, जिसने कौवे का रूप धारण करके भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। लेकिन भगवान की लीला अद्भुत होती है। एक तिनके से बना बाण उसका पीछा करता हुआ पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा। देवताओं के लोकों में भी उसे कहीं शरण नहीं मिली। आखिरकार भय से कांपता हुआ जयंत भगवान श्री राम के चरणों में आ गिरा। तब क्या हुआ? क्या उसे दंड मिला या भगवान ने उसे क्षमा कर दिया? आइए सुनते हैं जयंत की कुटिलता और उसके कर्मों का फल। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ के बल की परीक्षा करना चाहता था। यह उसी प्रकार है जैसे अत्यंत मंदबुद्धि चींटी समुद्र की शक्ति को जानना चाहे। वह मूर्ख और मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में आकर सीता जी के चरण में चोंच मारकर भाग गया। जब घाव से रक्त बहने लगा, तब श्री रघुनाथ ने इस रहस्य को जान लिया और उन्होंने धनुष पर एक तिनके को ही बाण के रूप में चढ़ा दिया। श्री रघुनाथ अत्यंत कृपालु हैं और सदा दीनों से प्रेम करते हैं। फिर भी अवगुणों से भरे उस मूर्ख जयंत ने उनके साथ छल किया। तब मंत्र से प्रेरित होकर वह तिनका ही ब्रह्म बाण ब्रह्मास्त्र बनकर उसके पीछे दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग गया। उसने अपना वास्तविक रूप धारण करके अपने पिता इंद्र के पास जाकर शरण मांगी, परंतु श्रीराम का विरोधी जानकर इंद्र ने भी उसे अपने पास नहीं रखा। तब वह निराश हो गया और उसके मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ, जैसे दुर्वासा ऋषभीत को सुदर्शन चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सभी लोकों में भय और शोक से व्याकुल होकर भटकता रहा, परंतु उसे कहीं आश्रय तो दूर किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्रीराम के द्रोही को कौन शरण दे सकता है? काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनो, ऐसे व्यक्ति के लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत भी विष के समान हो जाता है। मित्र भी सैकड़ों शत्रुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। देवंदी गंगा भी उसके लिए वैतरणी, यमलोक की नदी के समान हो जाती है। हे भाई सुनो, जो श्री रघुनाथ से विमुख हो जाता है, उसके लिए समस्त संसार अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जब जयंत को इस प्रकार व्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई, क्योंकि संतों का हृदय अत्यंत कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम के पास भेज दिया। वह जाकर पुकारने लगा, हे शरणागतों के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। भय और व्याकुलता से भरे जयंत ने श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं मंदबुद्धि होने के कारण आपके अतुलनीय बल और सामर्थ्य को नहीं जान सका। मैंने अपने कर्मों का फल पा लिया है। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती। कृपालु श्री रघुनाथ ने उसकी अत्यंत दीन और करुण वाणी सुनकर उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसे मार देना उचित था, फिर भी प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम के समान कृपालु और कौन हो सकता है?